आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है गृह विज्ञान वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 गृह विज्ञान पूर्णांक 70 पेपर संकेतांक है 22-17 समय 2.5 घंटा। देख रहे हैं ना। तो यह बाजारू पेपर है लेकिन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी का पेपर है। आशा करता हूं कि यह आपके विद्यालय में ज़रूर पहुंचा होगा। बहुत ही प्रसिद्ध दुकान का पेपर है जहां से बहुत से प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों को क्वेश्चन पेपर ले जाते हैं बाज़ार से। तो आशा करता हूं कि आपके भी विद्यालय में यह पहुंचा होगा। आप साल भर पढ़ाई कर चुके हैं तो एक दो बार पहले वीडियो को देखना, समझना, बूझना। जब आपको लगे कि वीडियो दमदार है, परीक्षा में आ सकता है, सर जी ने कुछ परिश्रम किया है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है? गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है? यदि आपके पास गृह विज्ञान का किताब होगा तो 14 और 15 पृष्ठ पर आप देखेंगी तो आपको गृह विज्ञान का मूल आधार मिल जाएगा। जैसे हम अपने किताब में आपको दिखा रहे हैं गृह विज्ञान का मूल आधार। गृह व्यवस्था ये दिया गया है। गृह व्यवस्था के पद, सोपान, मूलभूत आधार। इस पे विवरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख पद अथवा सोपान होते हैं। क्या क्या? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। एक तीसरा है मूल्यांकन। इन्हीं तीनों पर आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यदि आप अपने किताब में हेरते हैं पृष्ठ संख्या 1, 2, 3 तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, गृह विज्ञान का उद्देश्य पृष्ठ संख्या शुरू में ही है आपका। तो पहले इतना लिखेंगे, फिर पेज पलट रहा हूँ। देखिए दूसरे पेज पर क्या है, वही चीज़ गृह विज्ञान के उद्देश्य से लिखता हुआ देख रहे चले आएंगे। फिर गृह विज्ञान के उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन, कौन कौन से बिंदु हैं उनका काली से हेडिंग डाल करके लिखना है। कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। दूसरा, इसको ना काली से लिख करके डालेंगे फिर लिखेंगे अपना। दूसरा है गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। तीसरा है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। चौथा है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। पांचवा है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। छठवां है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। सातवां है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर के सौंदर्य और अनुभूत कराना। कितना? अगला हेडिंग है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। देख रहे हैं ना, इतना लिखेंगे हेडिंग डाल करके। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तभी आप टॉप कर सकती हैं, अन्यथा आप फिसल जाएंगी टॉप करने में। तीसरा क्वेश्चन है, किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहते हैं? किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहते हैं? गृहिणी तो सभी हैं लेकिन कुशल गृहिणी कौन कहलाती है? अपने 22 पृष्ठ किताब में 22 पृष्ठ में देखेंगी तो स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि कुशल गृहिणी कौन सी होती हैं। और गृहिणी, कुशल गृहिणी के बारे में आप लिखेंगी। देख रहे हैं ना, 22 पृष्ठ है और यहाँ अति लघुत्तम प्रश्न में दिया गया है, किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे? ये प्रश्न डाल के लिखेंगे उत्तर में। वह गृहिणी कुशल गृहिणी कहलाएगी जो पारिवारिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सके तथा परिवार के सभी सदस्यों का उचित सहयोग भी प्राप्त कर सके। कौन सा? इतना लिखना है आपको। तो एक कुशल गृहिणी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, योजनानुसार कार्य करने से क्या लाभ है? मतलब योजना बना करके। तो इसके अपने किताब के 24 और 25 पृष्ठ पर देखेंगे तो योजना बना करके देख रहे हैं ना, गृह कार्यों का विभाजन, कौन सा काम कैसे करना है, अंदर हेडिंग डालेंगे गृह कार्यों का विभाजन। गृह व्यवस्था को कुशलता से संचालन करने के लिए गृह कार्यों को मुख्य 6 भागों में बांटा जा सकता है। दैनिक कार्य, नंबर 2 साप्ताहिक कार्य, नंबर 3 मासिक कार्य, नंबर 4 वार्षिक कार्य, नंबर 5 सामयिक कार्य, आकस्मिक कार्य। दैनिक कार्य हेडिंग डाल करके देखिए लिखा गया है ना, काला हेडिंग दैनिक कार्य डाल के फिर आप लिखेंगे। दूसरा, काले कलम का प्रयोग करेंगी साप्ताहिक कार्य, फिर उसके बारे में लिखेंगे आप।
तीसरा मासिक कार, फिर आप इतना लिखेंगी। वार्षिक कार इतना आप लिखेंगी। सामयिक कार्य, फिर आकस्मिक कार, पूरा इतना लिखने के बाद देख रहे हैं ना पूरा, तब आपको जाके पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। बाद में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अगला है गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पेपर जहाँ जैसे आएगा, लेकिन गृह विज्ञान की परिभाषा और उसका जरूर आता है। गृह विज्ञान की परिभाषा, तो पहले आप गृह विज्ञान का अर्थ तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप लिख देती हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं गृह विज्ञान का अर्थ। फिर गृह विज्ञान की परिभाषा, देख रहे हैं ना इतने भी लोगों ने, जो कौन कौन से लोगों ने परिभाषा भी, कौन कौन से विद्वान ने दिया है, सब इसमें दिया गया है। आप लिखेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, गृह विज्ञान के बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह विज्ञान में परिवार का सहयोग क्यों आवश्यक है। अब इस क्वेश्चन को आप अपने स्वविवेक से लिखेंगे। गृह विज्ञान में परिवार का सहयोग क्यों आवश्यक है। यदि परिवार का सहयोग नहीं होगा तो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, परिवार हमारा विकास नहीं कर पाएगा, परिवार हमारा विखंडित हो जाएगा सभी आपस में, और खर्च बढ़ जाएंगे। जो खर्च हम छोटे कम पैसों में चला सकते हैं, उसके खर्च ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको अपने स्वभाव से लिखेंगे स्वयं। अगर संयुक्त परिवार है, सब एक साथ हैं, तो आपका जो है सिलेंडर है, साग सब्जी है, मतलब बहुत से हैं, आप अपने विवेक से सोच के लिख सकती हैं, उसमें कम खर्च आएंगे। अगला है गृह विज्ञान किसे कहते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ व उनके विभिन्न तथ्यों को बताइए। अपने किताब में देखेंगे पृष्ठ नंबर 1, मतलब गृह विज्ञान किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था गृह विज्ञान का अर्थ ना, वही चीज़ लिखना है यहाँ इस प्रश्न पे। गृह विज्ञान का अर्थ आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। गृह विज्ञान किसे कहते हैं। अगला है, इसी में खंड है कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ, गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ, और एक और है उसके विभिन्न तथ्यों को बताइए। तो गृह विज्ञान के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। 3 पृष्ठ पर है गृह विज्ञान के तत्व, ये देख रहे हैं, इसका 6 तत्व बताए गए हैं। पहला है गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, दूसरा है भोजन तथा शरीर पोषण, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है वस्त्रादि, पाँचवा है अर्थव्यवस्था, छठवां है शिशु पालन एवं बाल कल्याण, सातवां है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। अब इनको हेडिंग डाल करके काले से हेडिंग, उसके बारे में फिर लिखना है आपको। लॉन्ग आंसर टाइप है, पूरा कोई अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। अगला इसी में और है एक खंड, उस अध्ययन से लाभ, लाभ भी बताना है आपको कि गृह विज्ञान पढ़ाई करने से क्या लाभ है, गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है। अब गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ हेडिंग डालेंगे आप, गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ, इसके 12 लाभ लिखे गए हैं, देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे आप लिखेंगे। अंतिम में निष्कर्ष क्या है, देखिए, गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यदि छात्राएं इस विषय की जानकारी का अध्ययन ठीक प्रकार से करें तो उनका भावी जीवन सुखी हो सकता है। ये निष्कर्ष है सबका लिखने के बाद। 3 चीज़ था, गृह विज्ञान किसे कहते हैं, गृह विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं, और गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है। बहुत लॉन्ग आंसर है, पूरा नंबर आपको 10 में 10 मिलेंगे। क्वेश्चन पूरा लिखना। अगला है पारिवारिक आय का वर्गीकरण कीजिए तथा इनके बारे में संक्षेप में लिखिए। मतलब परिवार का वर्गीकरण आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो अपने किताब में देखेंगे कि आप देखेंगे 34 से 35 पृष्ठ पर, तो आपको गृह विज्ञान के पारिवारिक आय मिल जाएगा। पारिवारिक आय किसे कहते हैं नहीं पूछ रहा है कि पारिवारिक आय, आपको यही लिखना है पारिवारिक आय के साधन। तो आप इसका लिखेंगे नंबर 1 वेतन, फिर आप वेतन में हेडिंग डाल करके फिर लिखेंगे। दूसरा नंबर है मजदूरी, उसके बारे में लिखेंगे। नंबर 3 है व्यवसाय, फिर आप लिखेंगे। नंबर 4 है ब्याज, ब्याज के बारे में लिखेंगे। फिर है उपहार, आपको कितना उपहार मिल जाता है, उपहार से भी आय के स्रोत बन जाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। पेंशन एवं ग्रेच्युटी के बारे में लिखेंगे। किराया, किराया के बारे में, आपका अगर अपना मकान भाड़ा में दिए हैं तो आय का साधन भी बन जाता है। और दूसरा है रॉयल्टी, कोई किताब अगर आप लिखते हैं अच्छी, जो जितने भी किताबें बिकेंगे उनमें आपको रॉयल्टी मिलेगी। घरेलू उद्योग धंधे, घर में आप कोई व्यापार कर लेती हैं,
छोटा मोटा उद्योग कर लेती हैं तो उससे भी आपके आय के साधन बन जाते हैं, अच्छा आय हो जाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। अगला क्वेश्चन है, उनके बारे में संक्षेप में लिखना था तो आप समझ गए। गृह कार्य व्यवस्था के साधनों, गृह कार्य व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। अपने 29 पृष्ठ पर खोलेंगी अगर अपना किताब तो गृह व्यवस्था पे आपको मिल जाएगा। गृह कार्य व्यवस्था के साधन, गृह कार्य व्यवस्था के साधन देख रहे हैं ना, हेडिंग है गृह कार्य व्यवस्था के साधन, आप हेडिंग डालेंगी। फिर आप 3 भाग में 2 बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक साधन, नंबर 2 मानवीय साधन ना। तो पहले भौतिक साधन के अंतर्गत देख रहे हैं धन आता है, धन डाल करके फिर आप लिखेंगे अपना। दूसरा है विभिन्न भौतिक पदार्थ, उससे आप लिखेंगे उसमें इसके बारे में। सार्वजनिक सुविधाएं, फिर आप इतना लिखेंगी। मानवीय साधन, फिर आप लिखेंगी। शक्ति, फिर आप लिखेंगे शक्ति के बारे में। देख रहे हैं ना। अगला है फिर है रुचि, रुचि के बारे में आप लिखेंगे। फिर है ज्ञान के बारे में। योग्यता एवं क्षमता हेडिंग डाल के फिर उसके बारे में लिखेंगे। मनोवृत्ति उसके बारे में। समय, फिर इतना लिख करके आपका यह क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ना। यहाँ तक आप लिखेंगे, पूरा दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका लॉन्ग आंसर पूरा समाप्त हो जाता है। अब OMR शीट पर जो आंसर देना है आपको उसके बारे में देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो OMR शीट पर उत्तर देना है। वास्तव में गृह विज्ञान क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, विज्ञान है कि कला है। सा विकल्प है कला तथा विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सा विकल्प सही है। विज्ञान एक गृह विज्ञान जो कला भी है, क्योंकि उसमें खाना आदि, वस्त्रों की सफाई, प्रेस कराई, गृहिणी के लक्षण उसमें अच्छे दिखाई देते हैं तो कला के रूप में दिखाई देता है। और ज्ञान के रूप में जो आपके बजट बनाना आदि सब चीज़ें विज्ञान के रूप में दिखाई देता है। तो यह दोनों है, गृह विज्ञान और कला दोनों है। दूसरा है मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या है। नंबर 1 पर है भोजन, नंबर 2 पर है कपड़ा, यहाँ नाश्ता छपा था कट करके कपड़ा किया गया है। नंबर 3 मकान। तो चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी चारों मानव की मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तीसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है। गृह विज्ञान का मुख्य भोजन तथा पोषण विज्ञान, घर में अर्थव्यवस्था, सिलाई मशीन विज्ञान, गृह व्यवस्था। तो आपका मुख्य है भोजन तथा पोषण विज्ञान, गृह विज्ञान का ये मुख्य क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है, वही चीज़ है मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान, पोषण विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो इसका उपर्युक्त सभी है। संबंधित विज्ञान, संबंधित पूछ रहा है इसलिए सभी हैं। गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत, गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत अब आपको लिखना है। इसके बारे में कौन सा है देख लीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही है। गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना, ये मूलभूत है, सबसे बड़ा यही जिम्मेदारी होती है ना। अगला है परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए क्या करना। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। का घर में शांति रखनी चाहिए, घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, घर में खूब सफाई रहनी चाहिए, गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए, गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका विकल्प 10 सही है। अगला है सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से तात्पर्य है। सुव्यवस्थित गृह प्रबंध नंबर 1 पर है परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, परिवार में सुख तथा संतोष बढ़ता है, रहन सहन तथा स्तर ऊंचा होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प है उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है। गृह व्यवस्था देखने में कौन सी प्रमुख कठिनाई है। पहला है भविष्य के लिए धन बचाना, नंबर 2 कमरों की सजावट करना, नंबर 3 परिवार को आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना, भविष्य के लिए धन की बचत करना। तो तीसरा विकल्प सही है, परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना। 9वां है कार्य की सूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चौथा विकल्प इसका सही है, उपर्युक्त सभी बातों का। मतलब कार्य सूची को व्यवस्थित रूप देना चाहिए,
कार्यसूची पारिवारिक आय के अनुरूप हो, कार्यसूची समयबद्ध रूप में हो, उपर्युक्त सभी बातों का। 10वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, 10वां क्वेश्चन है, गृह कार्य का मानवीय साधन है। गृह कार्य नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 अभिरुचि, वाचनालय, परिवार की आय। तो इसका अभिरुचि जो है सही है बा विकल्प। पारिवारिक आय का प्रमुख साधन किराए से प्राप्त धन, बचत पर प्राप्त ब्याज, परिवार के सदस्यों का वेतन, शारीरिक श्रम। तो सभी हैं, पारिवारिक आय का प्रमुख साधन सभी हैं, प्रमुख इससे कमाया जाए, लेकिन जो है वो शारीरिक श्रम सबसे नंबर 1 पर आता है। तो प्रमुख पूछ रहा है, इसलिए शारीरिक श्रम सही है, द विकल्प सही है। 12वां आय मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें क्या है, भोजन, नींद या निद्रा, इच्छा पूर्ति, सुंदर वस्तु। तो इनमें भोजन में ना मेन मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो पहला विकल्प सही है। आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति में होता है कहलाता है। भाई कुछ चीज़ आप कपड़ा खरीदने गए, उसमें पैसा अपना व्यय कर दिए, हाँ, तो आय का वह भाग जो खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। आय कहलाता है नहीं, व्यय कहलाता है हाँ, बचत नहीं, ऊपर कोई नहीं, सब गलत है, बा विकल्प सही है। 14वां क्वेश्चन है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए धन। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें 4 विकल्प है, साधन गलत है, बा धन सही है यही, तीसरा है प्रतिष्ठा गलत, चौथा है बचत ये भी गलत। तो धन होना चाहिए और बचत से ही धन आपको मिलता है। तो आपके पास जब धन रहेगा तभी आपकी इच्छा पूर्ति होगी, और धन कब आएगा, जब आप बचत करेंगी तब। ये धन इसका सही है विकल्प। बचत में भी अगर आप लगा देती हैं टिक तो सही मिल जाएगा नंबर, गलत आपका टीचर नहीं काटना चाहिए, नहीं काटेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे सुखी वर्ग होता है, कौन से वर्ग के लोग सबसे सुखी होते हैं। अत्यधिक धनी वर्ग, इनका नींद नहीं आवत, बहुत धन होता है लेकिन दवा खात रहा थीन, तो पहला विकल्प गलत है। मध्यम श्रेणी का वर्ग, ये भी रात दिन प्रथम अत्यधिक सुखी धनी वर्ग में जाना चाहते हैं, ये भी विकल्प सही नहीं है। श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग बहुत परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है कोई मतलब नहीं। संतोषी व्यक्तियों का वर्ग जो होता है यह सबसे सुखी वर्ग होता है। मतलब साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रह सकूं न साधु भूखा जाए। तो संतोष होना चाहिए। 16वां है, त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करनी चाहिए क्योंकि इससे शरीर ठीक रहता है, इससे त्वचा का कोई रोग नहीं होता है, यही बा विकल्प सही है, इससे त्वचा का कोई रोग नहीं होता है। तीसरा, इससे शरीर कोमल रहता है, इससे भूख अधिक लगती है। 17वां क्वेश्चन है, व्यायाम करने के बाद सोना चाहिए, तुरंत व्यायाम करने के बाद तुरंत सो जाना चाहिए, गलत है। थोड़ी देर आराम करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आराम करना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, ये विकल्प बा सही है। काम में लग जाना चाहिए, ऊपर से कोई नहीं, नहीं बा विकल्प सही है। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है, नियमित व्यायाम, ताज़ा भोजन करना, समय से भोजन करना, उपर्युक्त सभी। तो दा विकल्प इसका सही है, उपर्युक्त सभी। दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए विश्राम करना चाहिए, मतलब बा विकल्प सही है। कार्य करना चाहिए गलत है, विश्राम करना चाहिए बा विकल्प सही है। व्यायाम करना चाहिए तो नहीं, गलत है। भोजन करना चाहिए नहीं। अगला अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की आवश्यकता होती है सौंदर्य वृद्धि के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए, उपर्युक्त सभी। हाँ यही सही है, उपर्युक्त सभी, मतलब सभी विकल्प इसमें सही है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।